जी, तो सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 5 मई 2026 और गोल्ड की अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ कि मार्केट किस किस्म की वॉलेटिलिटी दिखा सकती है और कल की तारीख में क्या फंडामेंटल चेंज आया। वीकली एनालिसिस के अंदर हमने जो डिस्कस किया था उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा और हमारे एनालिसिस में क्या चेंजेस आए, तो उस हवाले से आपके साथ डिस्कशन करूंगा और लेवल टू लेवल कहाँ से आपको बेहतरीन लेवल्स मिल सकते हैं उसके ऊपर भी करेंगे बात। पहले बात कर लेते हैं जियो पॉलिटिकल मामला के हवाले से कि जियो पॉलिटिकली जो डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही थी कि मार्केट शायद सीज फायर के बाद एंड ऑफ वॉर की तरफ जाएगी और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे प्रॉपर लाएमल भी तैयार होने लग गया था और मार्केट के बुलिश सेंटिमेंट्स भी ऑब्जर्व होने लग गए थे कि गोल्ड की मार्केट अपर साइड की डायरेक्शन लेगी, एक अच्छी करेक्शन ऊपर की तरफ मिलेगी और डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देगी। लेकिन अचानक ही मंडे वाले दिन यानी कल के दिन ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक्स हुए यूएस की शिप्स के ऊपर, उसने सारे के सारे सिनेरियो को चेंज कर दिया। मजीद कशीदगी बढ़ना शुरू हुई और बीच में रंजिशें बन गई। ये मज़ीद एस्केलेट हो सकता है। ये मैंने पहले वीकली वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था कि इसके अंदर एस्केलेशन आ सकती है। ये सिर्फ बातें हैं, फ़िलहाल ये ऑन डॉक्यूमेंट टेबल टॉक नहीं हुई। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, मार्केट आपको स्लाइट रिट्रेसमेंट अपर साइड की तरफ जाते हुए नज़र आ सकती है, लेकिन डिप फ्रॉम द बाय वाला जो फार्मूला है वो अभी भी वैलिड है। ये फ्रॉम द बाय के अंदर आपको जो बेहतरीन लेवल्स मिल सकते हैं वो 4400 से लेके 4450 और जब तक मार्केट 4375 से ऊपर है आपको बुलिश डायरेक्शन बार बार देखने को मिलेगी। मिसाल के तौर पे कोई एक सडन आपको फंडामेंटल न्यूज़ देखने को मिलती है तो एक मार्केट स्पाइक डाउन 4260 को टॉप कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली इसने अपर साइड पर अपनी एक अच्छी करेक्शन लेनी है क्योंकि ऊपर वाली साइड पर 4900 से ऊपर अभी भी एक वेकेंट एरिया है जो कि मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया। 4920 का लेवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर टूटता है तो ब्रेकआउट जोन टेस्ट होने के लिए जा सकता है, तो उससे पहले पहले जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ सिल्वर को अगर देख लेते हैं तो सिल्वर जो है वो अच्छी बाइंग मोमेंटम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है कॉपी करते हुए गोल्ड। ओवरऑल ट्रेंड सिल्वर का बेरिश है। इसके अंदर अगर आपने बाइंग शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग करनी है तो 70 टू 71 का एरिया आपके लिए पहला बाइंग अपॉर्चुनिटी रहने वाली है और उससे नीचे 68 का एरिया। मजीद नीचे आती है तो बेहतरीन डिमांड जोन इंतजार कर रहा है 62 का लेवल। और साथ ही बिटकॉइन को देख लेते हैं तो बिटकॉइन हमें वैसे ही डायरेक्शन दिखा रहा है जैसा हमने प्लान किया था। मार्केट 81,000 को क्रॉस कर चुकी है और 85,000 के टारगेट को लेते हुए ऊपर की तरफ गामजन है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड उसका बेरिश है। 85,000 टू 90,000 का जो एरिया होगा यहाँ किसी किस्म के बाय प्लान मत करिएगा, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित हो सकता है। ऑयल के अगर ऊपर देखते हैं तो ऑयल फंडामेंटली अपने आप को पुशअप सिनेरियो के अंदर है और इसमें अगर आपने बाइंग तलाश करनी है तो वो 97 का एरिया आपके लिए फिलहाल स्कैल्पिंग के लिए बेहतरीन रहेगा। मजीद नीचे आता है तो 95 का एरिया भी प्ले आउट हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर जो कि चार्टिज्म के ऊपर है। जी, तो दोस्तों आप सबको चार्टिज्म पे वेलकम और फंडामेंटली मामलात को देखते हुए हम चार्ट्स को स्टडी करेंगे और मज़ीद इसके अंदर कौन कौन से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं उस पर करेंगे बात। तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को कि फॉरेक्स फैक्ट्री क्या बता रही है। आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे आईएसएम सर्विस पीएमआई का डाटा और जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डाटा देखने को मिलेगा। जो प्रिकास्टेड जो है थोड़ा सा स्लाइड नेगेटिव है, मीन्स के डॉलर इंडेक्स थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले सकता है स्लाइड सी और वापस अपनी मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। और न्यू होम सेल्स का डाटा जो कि इस महीने का है और फेब का जो डाटा पेंडिंग जा रहा था वो भी आज रिलीज़ होगा। तो ये सारा सिनेरियो मिलाकर मार्केट में एक वॉलेटिलिटी जनरेट होगी, वो किस टाइप की होगी उसके ऊपर चार्ट्स पे डिस्कस करेंगे। सीएमई ग्रुप के हवाले से जो इन्होंने ओपन इंटरेस्ट का जो फैक्टर है जो डिस्क्लोज़ किया है, चेंज इन पॉजिटिव है, मीन्स के बाय सेंटिमेंट्स थोड़े से एक्टिवेटेड हुए हैं और इसके अंदर तभी हमें एक थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम सुबह से देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको स्टडी कर लेते हैं। तो ये डॉलर इंडेक्स का H1 का चार्ट सिस्टम आपके सामने मौजूद है। ये टोटल जो सेल मूव आई इसका रिट्रेस बैक जोन जो था 98.4 से लेकर 98.55, मार्केट इसी जोन के अंदर फिलहाल कंसोलिडेट कर रही है। जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे फील होता है कि मार्केट इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करने आ सकती है जो कि 98.2 से 5 का एरिया, या अगर इस पूरे जोन को नीचे तक टेस्ट करने आती है तो 97.7 का एरिया भी टेस्ट हो सकता है और उसके बाद वापस अपसाइड डायरेक्शन कंटिन्यूएशन दे सकती है मार्केट 98.9 या 99 तक। इसका इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर क्या पड़ने वाला है उसको लेवल टू लेवल देख लेते हैं। जी, तो गोल्ड का H1 का चार्ट सिस्टम आपके सामने मौजूद है और काफ़ी लेवल्स आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा लेवल्स मैं फ़िलहाल यहाँ से उड़ा देता हूँ ताकि आसानी रहे समझने में। मार्केट ओवरऑल जो ट्रेंड है इसका अगर देखा जाए तो ये बेरिश मोमेंटम के अंदर है
और बेरिश मोमेंटम को स्टडी करते हुए अगर हम इसको देखें तो फ़िलहाल मार्केट के अंदर हमें सेल अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिल सकती है। ये अभी अपने रेजिस्टेंस जोन को टैप कर रही है मार्केट, और पहली मेजर रेजिस्टेंस इसको जो पड़ सकती है वो 4562 से, जहाँ से मार्केट एक डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा सकती है। मज़ीद अगर ऊपर आता है तो ब्रेकआउट जोन है ऑलमोस्ट 85 से लेकर 95 का, जहाँ से एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, जो कि डेली टाइम फ्रेम पर भी हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन मिल रही है कि ये जोन काफ़ी वैलिड रहने वाला है। मार्केट जब तक 4600 से नीचे है हम सेल साइड डायरेक्शन को फोकस करेंगे। इन केस अगर ऊपर की साइड ब्रेक होती है तो सबसे पहले हमें 4620 का एरिया टैप होते हुए नज़र आएगा, और वापस यही सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला एरिया नज़र आ सकता है। डाउनवर्ड अगर देखते हैं तो पहली बाय स्कैल्पिंग का जो एरिया हमें देखने को मिल सकता है 4521 से लेकर 25 का एरिया, जहां से मार्केट इस जोन को टेस्ट करने के लिए ऊपर जा सकती है। और नीचे की साइड पर मार्केट अगर आती है तो हमारे पास बहुत खूबसूरत से एरिया मौजूद हैं, जो कि 4595 से 98 पहला, फिर आरबीएस का लेवल 4478, फिर इसके बाद 49 से 69 का एरिया, जो कि एक अच्छा हमें एक पुल बैक अपसाइड दिखा सकता है। और स्विंग रेंज स्टार्ट होती है 4400 से लेकर 4429 का। यहाँ मार्केट आती है तो आप बाई अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। याद रहे कि मार्केट 4375 से ऊपर 100% बुलिश है, और इंड्यूसमेंट 4260 की लगा सकती है अगर कोई जियो पॉलिटिकल फैक्टर बीच में इन्वॉल्व होता है। तो नियरेस्ट बाय जोन्स आपको बता दिए और सेल जोन्स भी बता दिए कि पहला सेल जोन जो है वो आपको 4562 से मिलेगा, और ऊपर ये डेली टाइम फ्रेम और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। डेली टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है फ़िलहाल अपने डेली डिमांड जोन के करीब से रिवर्सल दे रहा है, अभी तक उसको टैप नहीं किया, और ये डिमांड जोन अभी पेंडिंग है। मार्केट अपर साइड रिट्रेस लेने के बाद यहाँ से वापस नीचे इस जोन को टेस्ट करने के लिए आ सकती है। हमारे पास दो स्विंग रेंजेस मौजूद हैं। पहली स्विंग रेंज जो है 44.3 से लेकर 44.29, और दूसरी 4351 से लेकर 78 का एरिया। ये स्विंग बाइज कन्वर्ट हो सकती हैं यहाँ से अगर मार्केट बुलिश मोमेंटम देती है, क्योंकि ये एक डबल बॉटम भी एक तरह का जनरेट होता है। आरबीएस का लेवल भी यहाँ से सपोर्ट भर सकता है। फिलहाल मार्केट के रिट्रेस लेवल को देखते हुए तो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी 4585 से लेकर 95 का एरिया सेल अपॉर्चुनिटी जो मिस नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अगर हम सिल्वर को देख लेते हैं कि क्या बता रहा है। सिल्वर ओवरऑल जो है बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर है, लेकिन गोल्ड को कॉपी करते हुए थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिया है। मार्केट ने एक ब्रेकआउट अपर साइड पे देने के बाद एक रीटेस्ट पोजीशन बनाई है। पहला डिमांड जोन जो है वो हमें 70.8 से 71.8 का देखने को मिल सकता है। मार्केट यहाँ रिट्रेस करे, और रिट्रेस करने के बाद आपको अपर साइड डायरेक्शन दे तो पहली रिजेक्शन तक जो कि 78.5 है ईजीली मार्केट लेकर जा सकती है। डाउनवर्ड अगर देखा जाए तो सेकंड डिमांड जोन हमें जो देखने को मिलेगी 67.6 से लेकर 69.4 का एरिया, यहाँ से भी मार्केट पुल बैक ले सकती है अकॉर्डिंग टू फॉलो अप ऑफ गोल्ड। और अगर कोई जियो पॉलिटिकल सिचुएशन वर्स होती है तो उस सिनेरियो के अंदर हमारे पास नीचे एक मेजर डिमांड जोन हमारा इंतज़ार कर रहा है, जो कि 60.8 से लेकर 64.7 का रहने वाला। अपर साइड पे देख लेते हैं तो दो रिजेक्शन एरियाज है, एक लिक्विडिटी एरिया और एक रिजेक्शन जोन। रिजेक्शन जोन 78.5 और लिक्विडिटी 82.5, जहाँ से आपको सेल की अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिटकॉइन के ऊपर चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं। बिटकॉइन का चार्ट सिस्टम आपके सामने मौजूद है H4 का, और बेहतरीन तरीके से एज पर प्रिडिक्टेड सपोर्ट लेते हुए मार्केट अपर साइड डायरेक्शन पे 81,000 का एरिया मार्केट ने क्रॉस कर लिया है, और टारगेट 85,000 का रहने वाला है। तो 85,000 पर जाने के बाद आपने किसी किस्म की बाय सिनेरियो को बिल्डअप नहीं करना जब तक एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन नहीं आती, क्योंकि ये एक मेजर रिजेक्शन ब्लॉक है, और CAB का गैप भी था जो कि फिल होना लाजिम था। यहाँ से मार्केट एक अच्छी रिजेक्शन ले सकती है डाउनवर्ड, क्योंकि ओवरऑल इसका ट्रेंड बेरिश है, और मार्केट का टारगेट एक्सपेक्टेड 38,000 है इन कमिंग फ्यूचर। तो फिलहाल इसका मोमेंटम हम यहाँ नोट करेंगे कि किस साइड की डायरेक्शन इख्तियार होता है। डाउन साइड जाने की कोशिश होती है या अप साइड, फिर उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। ऑयल को देख लेते हैं कि ऑयल हमें किस तरह की मोमेंटम दिखा सकता है। तो यूएस ऑयल का चार्ट सिस्टम आपके सामने मौजूद है H1 के हिसाब से। H4 पे इसको मैं कन्वर्ट करके आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि मार्केट इस रिट्रेसमेंट जोन की तरफ है, जो कि कल मार्केट ने एक सेंटिमेंट जनरेट करके बुलिश साइड पे गई वॉर फंडामेंटल के हवाले से, और जो टोटल सेल मूव दिया था उसकी ये रिट्रेसमेंट ड्यू थी। और ये रिट्रेसमेंट जैसे ही अगर ब्रेकआउट होता है 105.8 तो उसके रीटेस्ट पे आप बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। टारगेट पहला 112 का रहने वाला है, 112, और दूसरा 117 से 19 का रख सकते हैं आप।
और मज़ीद अगर डाउन साइड आता है तो हमारे लिए पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी 97 के एरिया से रहने वाली है, और मज़ीद अगर कोई ईज़ डाउन आता है उस सूरत हाल में हमें फोकस 90 या 85 के एरिया को ही करना है। जब तक वॉर फंडामेंटल में गर्मा गर्मी है तब तक हम नियरेस्ट बाय जोन को भी देख सकते हैं और इस ब्रेकआउट के बाहर भी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन लेवल्स को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, अपने चार्ट्स पर इसको ड्रॉ कर लीजिए, और अगर इससे आपको फ़ायदा होता है तो कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार लाजमी किया करें, ताकि ये हमारे मोटिवेशन में मज़ीद इजाफा करें और हम इसको मज़ीद रिफ़ाइन करके आप लोगों के लिए लेके आएँ। और इसके साथ लेता हूँ आपसे इजाज़त। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।